स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। और आई होप सब लोग बेस्ट होंगे, सब लोग अपना अच्छा ठीक ठाक एंजॉय कर चुके होंगे। तो स्पॉट राउंड्स और जो भी राउंड्स थे रिगार्डिंग आपके सीट अलॉटमेंट एडमिशन के रिगार्डिंग फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और आई होप सारे लोगों ने अपनी अपनी सीट अलॉट कर ली होगी, एक्सेप्ट कर ली होगी। और नेक्स्ट चीज़ जो कॉमन क्वेरी थी वो थी आपकी रिगार्डिंग फ़िज़िकल वेरिफिकेशन। तो सेमेस्टर 1 वाले बच्चों का जो फ़िज़िकल वेरिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन है वो साइट पर अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और अगर नहीं चेक करना तो मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता रहा हूँ कि जो आपका सेमेस्टर 1 का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, फ़िज़िकल वेरिफिकेशन है, वो होने वाला है 1 अगस्त को डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िक्स के अंदर। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िक्स कहाँ पर? ये डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िक्स आपको मिलेगा नॉर्थ कैंपस में। आप नॉर्थ कैंपस में आएंगे और कैंपस एरिया में आप जब आएंगे गेट नंबर 4 बोले तो साइंस फैकल्टी गेट नंबर 4 से भी आप लोग इंटर कर सकते हो, गेट नंबर 1 से भी इंटर कर सकते हैं। तो वो एंट्री गेट पर आप लोग किसी से पूछ लेना कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िक्स कहाँ पर है, वो आप लोग बता देंगे आप लोगों को। और डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िक्स जो आपका आगे से देखने में लगता है वो कुछ इस तरीके का डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िक्स आपको यहाँ पे लिखा होगा। और आपको ये वाला एंट्री गेट आपको देखने को मिलेगा सीढ़ियों के पास से जाता हुआ। यहाँ पर आपका फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होने वाला है। तो फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की जगह आपको पता चल गई है। नेक्स्ट थिंग जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत लोगों की क्वेरी भी है रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग नंबर ऑफ़ पेपर्स। नेक्स्ट थिंग पेपर्स के बाद आपका इंटरनल असेसमेंट या इंटरनल एग्ज़ाम्स, प्रैक्टिकल्स। नेक्स्ट थिंग थ्योरी पेपर। बहुत बच्चों का क्वेश्चंस होता है थ्योरी पेपर एग्ज़ाम कैसे होता है, पैटर्न क्या रहता है, इंटरनल एग्ज़ाम कैसा होता है, अटेंडेंस ज़रूरी है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोग स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 1 के और अगर आप लोग अपनी एमएससी जो है फिज़िक्स से फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से करने वाले हैं तो ये वीडियो कंप्लीट देखना। और जो भी क्वेरी या जो भी क्वेश्चन आपके होते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट करना। तो हम लोग प्रोसीड करते हैं इस वीडियो में। तो पहली बात करते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर की। तो आपकी जो एमएससी फ्रॉम फिज़िक्स या फिज़िक्स ऑनर्स जो भी बोले वो डिग्री होने वाली है 2 साल की। 2 साल में पहले साल में आपके 2 सेमेस्टर्स होंगे और नेक्स्ट ईयर में आपके भी 2 सेमेस्टर होंगे। तो नंबर ऑफ़ सेमेस्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो होने वाले हैं टोटल 4। तो 4 सेमेस्टर में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ क्रेडिट पॉइंट्स की, तो क्रेडिट पॉइंट्स में हम लोग 2 सेमेस्टर की बात करते हैं, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 1 में जो नंबर्स ऑफ पेपर्स होने वाले हैं भाई वो होने वाले हैं 5। टोटल नंबर ऑफ़ 5 कैसे? जो आपके थ्योरी पेपर होंगे वो होने वाले हैं 4 और एक नंबर ऑफ़ पेपर्स है वो आपका लैब के रिगार्डिंग। अगर मैं क्रेडिट की बात करूं तो क्रेडिट जो आपका थ्योरी के रिगार्डिंग है वो आपके क्रेडिट मिलने वाले हैं 12। और जो ट्यूटोरियल्स होने वाली हैं उसमें क्रेडिट आपको मिलेंगे 4। इसी प्रकार आपको जो प्रैक्टिकल है उसके क्रेडिट है नंबर 4। तो ट्यूटोरियल्स और प्रैक्टिकल में अगर क्रेडिट मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ट्यूटोरियल्स एंड प्रैक्टिकल्स करना ज़रूरी है। तो लैब अटेंड करना ज़रूरी है, ट्यूटोरियल्स अटेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि क्रेडिट आपको वहाँ से मिलेंगे। और अगर आपको क्रेडिट नहीं चाहिए दोनों तो आपके पास टोटल क्रेडिट बचते हैं 12। अब 12 में से आपको पता है कि आप कितना अचीव कर पाएंगे। तो अगर टोटल क्रेडिट की बात करूँ तो होने वाले हैं टोटल 20। और इसमें ओपन इलेक्टिव कोर्स कोई होता नहीं है, इलेक्टिव कोर्स नहीं होता है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में। ये सारी चीज़ें होती सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में। तो वो बात है फ्यूचर की, वो बाद में देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल आपको फोकस करना है अपने क्रेडिट्स अचीव करने के लिए, जो भी चीज़ें करना पड़े वो करना। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसमें जो क्रेडिट्स वाला सिस्टम है तो इसमें लिखा है कि जो थ्योरी पेपर होंगे उसका जो क्रेडिट है प्रत्येक या ईच थ्योरी पेपर वो होने वाला 4 क्रेडिट का, जिसमें से आपकी जो क्लासेस हैं वो आपकी होने वाली हैं पर वीक 4 आवर्स की। मतलब अगर एक थ्योरी पेपर है तो 4 घंटे की क्लास होगी, मतलब एक दिन में 1 आवर्स। समझ रहे हो? मतलब दूसरे दिन। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ क्लासिकल मैकेनिक्स, तो क्लासिकल मैकेनिक्स की जो क्लासेस होने वाली हैं पर वीक वो होने वाली हैं 4, वो भी 1 आवर्स की। इसी प्रकार अगर दूसरा सब्जेक्ट्स अगर क्वांटम मैकेनिक्स की बात करूं तो वो भी आपके 4 घंटे की क्लास होगी, वो भी 4 दिन होगी। इस प्रकार आपके टोटल जो क्रेडिट होंगे वो 4 मिलेंगे 4 थ्योरी पेपर के।
और प्रत्येक थ्योरी पेपर होने वाला 4। इसी प्रकार आपका जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के लिए क्रेडिट मिलने वाले हैं 4, और जिन चारों में जो आपका आवर्स है वो होने वाले हैं 8। मतलब कि आपका एक वीक में 2 लैब्स होंगी 4-4 घंटे की। इस प्रकार आपका जो टोटल नंबर्स ऑफ आवर्स हुआ वो हो गया 8। तो 2 दिन आपकी लैब होने वाली है और 4 दिन आपके थ्योरी पेपर्स होने वाला है रिगार्डिंग जो भी आपके थ्योरी पेपर्स अलॉट होते हैं। और ट्यूटोरियल्स भी आपके 4 घंटे की होगी, मतलब एक दिन में 1 ट्यूटोरियल्स होगी। इस प्रकार आपके 4 दिन में 4 ट्यूटोरियल्स होंगे। नाउ तो अगर मैं आपको बात करूं पेपर्स की, जो आपका थ्योरी पेपर होता है वो होता है 100, जो भी आपका एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 70 मार्क्स जो होता है वो थ्योरी पेपर जो फाइनल पेपर होता है उसमें अचीव करने होते हैं, और 30 मार्क्स का जो होता है वो होता है आपका इंटरनल एग्ज़ाम्स। अब इंटरनल एग्ज़ाम और थ्योरी पेपर में क्या है कि जैसे थ्योरी पेपर आपका होगा 3 घंटे का, और आपका जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो होगा आपका 1.5 घंटे का। तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट है। और जो लैब्स होंगे, लैब के जो क्रेडिट होंगे वो लैब में ही मिलेंगे ड्यूरिंग आपका जो भी सेशन होगा। जैसे 3 महीने का है तो 3 महीने में जो भी प्रैक्टिकल्स होंगे, वाइवास होंगे, उसमें ही आपके क्रेडिट्स मिलते जाएंगे साथ साथ। अलग से कोई पेपर होने वाला है नहीं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आपको वाइवा और प्रैक्टिकल्स अच्छे से करना है, लैब वर्क अच्छे से परफॉर्म करना है, तभी आपको क्रेडिट्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आप लोग जानेंगे कि जो आपके सेमेस्टर 1 में जो सब्जेक्ट्स होने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से। सेमेस्टर 1 की अगर मैं बात करूं, इसमें जो पेपर्स हैं, जैसे नंबर 1 पेपर होने वाला है वो होने वाला है क्लासिकल मैकेनिक्स का। क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर मैं बात करूं तो इसमें जो क्रेडिट मिलने वाले हैं थ्योरी, मतलब जो थ्योरी पेपर होगा उसमें 3 क्रेडिट मिलेंगे, और 1 क्रेडिट मिलेगा आपको आपका जो क्या बोलते हैं कि ट्यूटोरियल्स है वहाँ से मिलने वाला है। तो इस प्रकार नंबर ऑफ क्रेडिट होने वाले हैं वो टोटल 4 होने वाले हैं। सेकंड पेपर होने वाला है आपका क्वांटम मैकेनिक्स 1 क्यों लिखा है, क्योंकि आपका सेमेस्टर 2 में क्वांटम मैकेनिक्स 2 आएगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी सेम सीन है, इसका भी ट्यूटोरियल्स होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का थ्योरी क्लासेस तो होंगी, साथ ही साथ आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल क्लासेस भी लगानी ज़रूरी है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का। नाउ नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट्स होने वाला है वो होने वाला मैथमेटिकल फिजिक्स, तो इसका भी आपका ट्यूटोरियल्स होगा। तो 4 आपके थ्योरी पेपर हैं, चारों थ्योरी पेपर्स के आपके क्या बोलते हैं कि ट्यूटोरियल्स होंगे। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा सिस्टम आई थिंक हैंग हो रहा, तो 1 मिनट। ओके, सो ये तो हो गए 4 थ्योरी पेपर की बात। अब आपके पास आती है लैब। तो लैब 1 और 2 लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो आपको सेमेस्टर 1 में जो लैब्स होंगी वो होंगी 2। एक लैब होगी आपकी आई थिंक 30 से 40 दिन के बीच में, और सेकंड लैब का भी ऐसे टाइम रखेंगे, मतलब 1.5 महीने का गैप, 1.5 महीने ऐसे कुछ चलाते हैं लोग, या 2 महीने की ऐसे लैब्स हो जाती है। 2 महीने की लैब होगी। पहली लैब आपकी कंप्लीट होने के बाद सेकंड लैब भी बीच में चेंज हो जाएगी। तो ऐसे आपकी 2 लैब होती हैं सेमेस्टर 1 में। सेमेस्टर 2 में भी यही सेम कॉन्सेप्ट रहता है, 4 थ्योरी पेपर होते हैं और 2 लैब्स होती हैं। अब वो लैब आपकी होती हैं, मैं आपको अगर मैं आपको बताऊं तो लैब होगी आपकी नंबर 1 होने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकेंड लैब होने वाली आपकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स, थर्ड लैब होने वाली है वेव ऑप्टिक्स, और फोर्थ लैब होने वाली न्यूक्लियर एंड फिजिक्स। तो ये आपकी 4 लैब्स हैं। अब 4 लैब में डिपेंड करता है आप कौन से ग्रुप में और आपको पहले कौन सी लैब मिलती है। तो ये डिपेंड करता है ग्रुप में, और ग्रुप कैसे बनते हैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट थिंग होने वाली है वो होने वाली टाइम टेबल। अब टाइम टेबल ये मैं आपको बता दूं, ये 2023 का टाइम टेबल है। टाइम टेबल ऐसा ही आएगा, पर हाँ हो सकता है कि सब्जेक्ट्स का कुछ आगे पीछे हो जाए, बट जो आपका ड्यूरेशन है वो ऐसे ही होने वाला। जैसे मंडे को इसमें लिखा P2 एंड P3 और DSK हॉल। तो DSKL का मतलब ये है कि जहाँ पे आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उसी हॉल को हम लोग बोलते हैं DSK हॉल, और उसी में आपके जो थ्योरी पेपर की क्लासेस होने वाली हैं 9 बजे से लेके 1:15 तक वो होने वाली हैं आपकी DSK हॉल में।
अब P2 एंड P3 का मतलब ये है भाई कि आपके जो टोटल नंबर ग्रुप्स बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं 4, मतलब P1, P2, P3, P4। तो आपके जो ग्रुप होगा वो अलॉट होगा जब आप लोग फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, उसके एक दिन पहले या फिर वहीं पे आपको नोटिस बोर्ड में आपको नोटिस मिल जाएगा। सेम जो आपका ऐसे दिख रहा है स्क्रीन में, ऐसे ही आपको नोटिस मिलेगा, वहाँ पे टाइम टेबल भी होगा और आपका ग्रुप अलॉटमेंट भी होगा। तो आप लोग वहाँ पे चेक कर लेना कि आपका ग्रुप कौन सा है, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आप लोग टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। तो अगर मैं आपको मंडे वाला कॉलम समझा दूँ कि 9 से 10 आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास होगी DS कॉलम में। अगर आप P2 एंड P3 के स्टूडेंट हो तो आप लोग वहाँ पे जाके आप लोग क्लास अटेंड करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद 1 घंटे के बाद दूसरा पेपर आपका या दूसरी क्लास स्टार्ट होगी, क्लासिकल मैकेनिक्स। 3rd क्लास होगी क्वांटम एंड 4th क्लास होगी मैथमेटिकल फिजिक्स। तो ये हो गए आपके 4 थ्योरी पेपर, वो होंगे P2 एंड P3 के। तो ऐसे कर करके आपके जो P2 एंड P3 की थ्योरी क्लासेस होंगी 9 बजे से लेके 1:15 तक। इसके बाद आपको मिलता है लंच ब्रेक। लंच ब्रेक आपका होगा 1:15 से लेकर 2:30 बजे तक। इसके बाद 2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। ट्यूटोरियल्स क्लास होंगी, जो भी आप लोग थ्योरी में पढ़े हो उसके रिगार्डिंग आपकी क्लासेस होंगी। पर एक बात याद रखना कि अगर आपके 4 ग्रुप हैं तो चारों ग्रुप की सेम डे पर ट्यूटोरियल्स क्लासेस अलग अलग होगी। मतलब एग्जांपल अगर मैं बोलूं, जैसे ट्यूसडे वाले कॉलम में हम लोग देख रहे हैं कि ट्यूटोरियल्स वाले में सपोज आपका P1 ग्रुप है, तो आप L का मतलब है कि रूम नंबर L में आप लोग जाएंगे और वहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स की ट्यूटोरियल्स अटेंड करेंगे। इसी प्रकार रूम नंबर 9 में P3 की क्लास ट्यूटोरियल्स होंगी क्वांटम मैकेनिक्स 1 की। रूम नंबर 71 में ट्यूटोरियल्स क्लास होंगी P2 की, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसी प्रकार रूम नंबर H में ट्यूटोरियल्स क्लास होंगी मैथमेटिकल फिजिक्स की, वो भी P4 की। तो ये जो आपका कॉलम है ये आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से। ओके, नाउ जैसे अब यहाँ पर ट्यूसडे से लेकर आपके जो फ्राइडे तक है वो आपका थ्योरी पेपर होता है। थ्योरी पेपर सपोज जैसे मान के चलो यहाँ पर जैसे मंडे से लेकर आपका जो वेडनेसडे तक है वो आपका थ्योरी पेपर चल रहा है आपका P2 एंड P3 का। अब थर्सडे से लेके फ्राइडे तक जो आपका थ्योरी पेपर चलेगा वो चलेगा आपका नेक्स्ट ग्रुप का। नेक्स्ट ग्रुप बोले तो जैसे P2 एंड P3 का आपका हो गया मंडे से वेडनेसडे तक। और इसके बाद आपका जो एक सेकेंड ओके सो अब थर्सडे से लेके सैटरडे तक नेक्स्ट ग्रुप जो P1 एंड P4 का होगा उसका थ्योरी पेपर होगा 9 बजे से लेके 1:15 तक। अब P एंड P4 वाले मंडे से आप लोग वेडनेसडे तक करेंगे क्या? तो एक कॉलम और है, लास्ट कॉलम अगर आपने ध्यान दिया हो कि एक ग्रुप का मंडे को ऑफ रहेगा, सिर्फ मंडे को। अगर आप लोग P1 एंड P4 के हैं तो आपका ऑफ रहेगा मंडे को, क्योंकि कोई क्लासेस नहीं दिख रही यहाँ पर P एंड P4 के। ट्यूसडे से P एंड P4 की जो लैब्स होंगी वो होंगी 9 बजे से लेकर 1 बजे तक बैच P1 एंड P4 की। और जो थ्योरी पेपर होगा वो P2 एंड P3 का होगा 1:15 तक। मतलब 9 से 1 बजे तक आप लोग, अगर आप लोग P1 एंड P4 के हैं तो आप लैब में काम करेंगे और P2 एंड P3 वाले थ्योरी पेपर अटेंड करेंगे। सेम चीज़ रिपीट होगी आपकी थर्सडे को। थर्सडे को P एंड P4 का जो आपका थ्योरी पेपर होगा 9 बजे से लेकर 1:15 तक, और P2 एंड P3 की लैब्स होगी 9 बजे से लेकर 1 बजे तक। तो इस प्रकार आपके ग्रुप्स का मैनेजमेंट होता है। लैब आपकी 2 दिन होने वाली हैं। अगर मैं एक ग्रुप की बात करूं तो एक ग्रुप की लैब्स होंगी आपकी ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को, और दूसरे ग्रुप की लैब होंगी आपकी थर्सडे एंड फ्राइडे को। तो ये हुआ लैब का काम और साथ ही साथ ट्यूटोरियल्स का काम। याद रखना ट्यूटोरियल्स की अटेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लैब की अटेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 75% अगर आपकी लैब में अटेंडेंस नहीं होती है तो आपको दोबारा सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा। तो अटेंडेंस मेंटेन करके चलना। तो 4 पेपर, थ्योरी पेपर का ड्यूरेशन 1 घंटे का होगा क्लासेस का, लैब का 4 घंटे का होगा, ट्यूटोरियल्स आपका 1 घंटे को। अच्छा, कई लोग कह रहे होंगे ट्यूटोरियल्स का मतलब क्या होता है? तो ट्यूटोरियल्स का मतलब ये है बेटा, जैसे मान के चलो आपने क्लासेस अटेंड की,
क्लासेस अटेंड की क्लासिकल मैकेनिक्स की, राइट। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो भी आपने मतलब क्लास में किया या जो भी कराया गया उसके बेस पर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं प्रोफेसर के द्वारा, और वो चीज़ें डिस्कस होती हैं क्लासरूम में। जो भी आपका ट्यूटोरियल्स रूम नंबर अलॉट हुआ था वो वहाँ पे डिस्कस करते हैं सब लोग। पहले तो आप लोग खुद से अटैम्प्ट करके जाओ घर से, अगर कोई डिफ़िकल्टी फेस करते हो तो वहाँ पे जाके आप लोग प्रोफेसर से डिस्कस कर सकते हो। कई प्रोफेसर बच्चों से सॉल्व करवाते हैं सीधे, तो मेरा मानना है कि आप लोग खुद से ट्राई करके जाओ। ट्राई करना ज़रूरी है, आंसर आए ना आए ये बात की बात है। तो इसलिए आप लोग पहले ट्राई कीजिएगा, फिर अगर प्रोफेसर आपको बोलता है तो आपको बोर्ड पर जाके बच्चों को समझाना है या फिर आपको सॉल्व करना है। तो ये ट्यूटोरियल्स क्लास में होने वाली चीज़ें हैं। और नेक्स्ट थिंग आपकी अगर मैं बात करूँ, लैब का काम बहुत अच्छे से करना है आपको, वाइवा ठीक ठाक तरीके से देना। आपको 3 वाइवास होते हैं और 3 वाइवा में आप अच्छे से परफॉर्म करना, क्योंकि ये फाइनल नंबर्स चढ़ते हैं ड्यूरिंग जो आपकी सेमेस्टर का सेशन है। फाइनल एग्ज़ाम कुछ नहीं होता लैब का, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अटेंडेंस, लैब का काम, इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करनी है, तभी जाके आप लोग ठीक ठाक स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट थिंग, लर्निंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना ज़्यादा सीखोगे वो आपके लिए लाभदायक होगा इन फ्यूचर। मार्क्स अगर अच्छा सीखोगे तो मार्क्स अपने आप आएंगे, और बाकी तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। एमएससी फ्रॉम ड्यू अच्छे से करोगे तो हो जाएगा, अदरवाइज़ फ्यूचर आपके हाथ में। तो इसी के साथ कुछ चीज़ें थी जो मैंने डिस्कस कर ली। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेरी बचती है देन यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। और अगर मैं ग्रुप अलॉटमेंट की बात करूँ तो आप जब आप जाएंगे ना फिजिकल वेरिफिकेशन में, तो आपको ऐसे कुछ लिस्ट मिल जाएगी। लिस्ट मिलेगी तो वहाँ पे आप लोग अपना देख लेना, पहले तो नाम देखना, नाम कौन सा है, और इसके बाद कॉलेज देख लेना। कॉलेज देखोगे तो पर्टिकुलर कॉलम पे आप लोग देखोगे कि जैसे सपोज ये एक नाम है संजय कुमार, इसका हंसराज कॉलेज है, राइट। तो इसने देखा कि P4 मेरा ग्रुप हुआ और सब ग्रुप का मतलब A, तो A और B का मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा। A B का मतलब ये होता है कि आप लोग लैब में जो काम करोगे तो 2 लैब्स होंगे A और B के अलग अलग, सेम ग्रुप बट लैब अलग अलग। तो और इसके बाद यहाँ पे DYC अभी आपको ज़रूरी होगी जब आप लोग, जब तक आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर नहीं आता तब तक आप लोग DYC से काम चलाओगे। तो ये तो हो गया आपका ग्रुप अलॉटमेंट के बाद। आप लोग वहाँ पे जाकर नोटिस बोर्ड में देख लेना, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिख जाएंगी। और साथ ही साथ आप लोग डिपार्टमेंट जाओ, चीज़ें एक्सप्लोर करो और इन्जॉय करो, ठीक है। बाकी स्ट्रेस लेने की कोई नीड नहीं है, टाइम से सारी चीज़ें करते रहना, सब कुछ सही होगा। और मेरी तरफ से तो ऑल द बेस्ट है ही आपके लिए, बट सारी चीज़ें आपके हाथ में। तो फिर से बोल दूँगा ऑल द बेस्ट और अच्छा करना। आई होप समझ में आ गया होगा कुछ चीज़ें। अगर कोई भी क्वेरी बचती है तो यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट अगेन।